हेलो बच्चों, कैसे हो। ये सेकंड वीडियो है क्लास 8th इंग्लिश रीडर। देखिए टेक्स्ट बुक बनी है स्मार्ट इंग्लिश, आपको ओपन कर लेना है। सेकंड लेसन 2 हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके पहले वर्ड मीनिंग आप लोग कर चुके हैं। 18 अप्रैल को एक वीडियो आपका डाला जा चुका है, अपलोड कर दिया गया है। उसमें वर्ड मीनिंग आपने किया था। आज हम लोग इसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, देखिए बच्चों फर्स्ट लाइन, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हजारों वर्ष पहले, फार अवे बहुत दूर, इन द हिमालय माउंटेन्स, हिमालय पर्वत पर, क्या द ग्रेट गॉड शिवा स्लेप्ट, महान देवता महान भगवान कौन, शिव जी शंकर जी क्या सोए हुए थे। एंड एज ही स्लेप्ट, जैसा कि वे सोए थे, द विंड्स ब्लू, हवा चलती थी, द स्नो फेल, बर्फ गिरती थी, एंड द आइस, और जो बर्फ थी, सेटल्ड ऑन हिज हेड, और वो क्या हुई, उनके सर पर जम गई, सिर पर जम गई बर्फ। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह थके थे, एंड कॉन्टिन्यू टू स्लीप, और वो सोते रहे। वाइल, जबकि द सन शोन ब्राइटली डाउन ऑन द प्लेन्स, जब तक कि सूर्य तेजी से नहीं चमका। कहाँ? डाउन ऑन द प्लेन्स, यानी कि मैदानी भाग में, पर्वत के नीचे जो मैदानी भाग होता है बच्चों, है ना, एसएसटी में आपने पढ़ा होगा। एंड द वैलीज ऑफ हिंदुस्तान, और जो घाटियाँ थी हिंदुस्तान की। एंड स्कॉर्च्ड हर ग्रास एंड ट्रीज, और क्या हुआ बच्चों कि वहाँ की जो घास थी और पेड़ थे उनको स्कॉर्च्ड कर दिया, यानी कि झुलसा दिया। फॉर एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय तक देर वर नो रिवर्स टू वाटर द लैंड, पानी को, जमीन को सींचने के लिए कोई नदी नहीं थी। द पीपल क्राइड आउट इन माइजरी, लोग परेशानी में, मुसीबत में चिल्लाए फॉर वाटर, पानी के लिए। बट द गॉड स्लिप्ट अनवुड, लेकिन भगवान बिना हिले डुले सोते रहे। ओके बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। इन द माउंटेन्स देयर लिव्ड अ ग्रेट किंग कॉल्ड हिमवत, और वहीं पर माउंटेन में कौन रहता था बच्चों? एक महान राजा रहते थे जिनका नाम क्या था? हिमवत। क्या नाम था बच्चों? हिमवत। विथ हिज ब्यूटीफुल वाइफ, अपनी सुंदर पत्नी मैना, और उनकी जो लवली डॉटर थी गंगा, उसके साथ। वन डे एज गंगा वंडर्ड, एक दिन जैसा कि गंगा वंडर्ड, यानी कि टहलती हुई, भटकती हुई, कहाँ पहुंची? थ्रू हर फादर्स किंगडम, अपने राजा के राज्य में। शी केम टू एन आइस केव, वो एक बर्फ की गुफा में आ गई। विच शी हैड नेवर सीन बिफोर, जिसे उसने उसके पहले कभी नहीं देखा था। लॉन्ग थिन निडल्स, लंबी लंबी, थिन पतली, निडल्स मतलब सुइयाँ, ऑफ आइस, बर्फ की, हंग डाउन फ्रॉम द शाइनिंग वॉल्स, चमकदार दीवारों से लंबी लंबी जो सुइयाँ थी, बर्फ की, जमी हुई बर्फ की नुकीली सुइयाँ थी, वो लटक रही थी। पिलर्स ऑफ आइस, और बर्फ के जो खंभे थे, हेल्ड अप द रूफ, उन्होंने छत को रोक रखा था। एज शी गेज्ड एट इट, जैसा कि उसने इसे बड़े ध्यान से देखा। अ रे ऑफ सनलाइट, और सूर्य की एक प्रकाश की एक किरण, फ्लैश्ड पास्ट हर, वहाँ से गुजरी, इनटू द केव, उसकी गुफा से। एंड शी वॉच्ड, और उसने देखा, इट्स रेनबो कलर्स विद ग्रेट जॉय, और बड़ी खुशी के साथ उसने इंद्रधनुष के उन रंगों को देखा। दिस केव, शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, क्या? दिस केव इज माई किंगडम एंड आई विल स्टे हियर, उसने कहा कि यह जो केव है ये मेरा राज्य होगा और मैं यहाँ पर ठहरूंगी। फॉर डेज किंग हिमवत, और कई दिनों तक किंग हिमवत एंड क्वीन मैना लुक्ड फॉर देयर डॉटर बट दे डिड नॉट फाइंड हर, कई दिनों तक राजा हिमवत और उनकी जो पत्नी मैना थी, उन्होंने अपनी पुत्री को ढूंढा, लेकिन वो उसे नहीं पा सके, या उन्हें वह नहीं मिली। एट लास्ट, अंत में, दे केम टू द आइस केव, और वो कहाँ आ गए बच्चों? आइस केव में आ गए, उस जो बर्फ की गुफा थी वहाँ पहुँच गए। एंड सा हर, और उसको देखा, सिटिंग, बैठे हुए, हैप्पली इन द रेनबो शेल, और उस रेनबो शेल यानी कि रेनबो इंद्रधनुष की उस कोठरी में बैठे हुए उसे अंदर देखा। दे पार्डनड हर, उन्होंने उनसे क्षमा मांगी गंगा से। एंड डिसाइडेड टू स्टे विद हर, और निर्णय लिया कि वो भी उसके साथ वहीं रुकेंगे। द थ्री मेड द केव दियर होम, उन तीनों ने उस गुफा को अपना घर बना लिया। फ्रॉम टाइम टू टाइम किंग हिमवत वेंट डाउन, समय समय पर राजा हिमवत वेंट डाउन, नीचे जाते थे, टू द प्लेन्स, मैदानी भागों में, ऑफ इंडिया, भारत के। एंड एवरी टाइम, और हर बार, ही रिटर्न, वह लौटते थे, विद अ हैवी हार्ट, और वो हर बार कैसे लौटते थे बच्चों? हैवी हार्ट के साथ लौटते थे, यानी कि भारी हृदय के साथ, दुख के साथ लौटते थे। What makes you sad? asked Maina, and Ganga climbed upon her father's knee and said, आपने देखा बच्चों कि जब वो वापस आते थे तो बड़े दुखी होते थे, तो मैंने ने क्या पूछा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें दुखी करती है। और इतने में गंगा जो थी, क्लाइम्ड अपॉन हर फादर्स नी, घुटनों तक चढ़ जाती थी। एंड सेड, और कहा, व्हाट इज यह क्या है पिताजी? वाई आर यू अनहैप्पी, तुम अप्रसन्न क्यों हो, दुखी क्यों हो? द किंग सेड, राजा ने कहा, लैंड सफर्स,
फॉर वॉन्ट ऑफ वाटर, जो ज़मीन है वो पानी की कमी से कष्ट उठा रही है। द क्रॉप्स विदर अवे, फसल सूख चुकी है। कैटल डाई, पशु मरते हैं। मेन एंड वीमेन रिमेन थर्स्टी, और पुरुष और स्त्रियां अभी भी प्यासे हैं। एंड क्राई, और चिल्लाते हैं, फॉर वाटर, पानी के लिए। फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए। बट शिवा स्लीप्स, लेकिन भगवान जो हैं, शंकर जी हैं, वो सोते हैं। एंड सीम्स, और ऐसा लगता है, नॉट टू केयर फॉर देम, कि उन्हें कोई चिंता नहीं है, उन लोगों की चिंता नहीं है। तो बच्चों, यहाँ तक आपने समझा, यहाँ तक पढ़ा आपने कि किस तरह से राजा हिमवत जब हिमालय से नीचे जाते थे मैदानी भागों में, वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो लोग परेशान थे। तो वो वापस आकर के मैना को, अपनी पत्नी और जो उनकी पुत्री गंगा थी, उनको बता रहे हैं। आगे देखिए, कैन नो वन डू एनीथिंग अबाउट दिस, आस्क्ड गंगा। गंगा ने पूछा कि क्या इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। द किंग रेज्ड हिज हैवी आइज, राजा ने रेज्ड, उठाया, हिज हैवी आइज, अपनी भारी भरकम आंखें, दुखी आंखें। एंड लुक्ड अपॉन हिज चाइल्ड, और अपनी बच्ची की तरफ देखा। यस गंगा, ही रिप्लाइड, उसने कहा, हाँ गंगा। इफ अ गर्ल, यदि एक लड़की, प्योर एज आइस एंड वाइट एज स्नो, जो एक बर्फ की तरह शुद्ध हो, बर्फ की तरह सफ़ेद हो, गोज डाउन एंड लिव्स फॉर एवर इन द वेरी हॉट प्लेन्स, यदि नीचे चली जाती है, हमेशा के लिए उन गर्म मैदानी भागों में रहती है। देन फ्रॉम हर लाइफ फ्रीली गिवन, और अगर वह अपना जीवन, हर लाइफ, अपना जीवन, फ्रीली गिवन, स्वतंत्र रूप से दे देती है, would flow life for the dying people and her name would become holy and beloved to all in हिंदुस्तान। तो क्या होगा बच्चों कि अगर वह उन डाइंग पीपल के लिए अगर अपना जीवन दे देती है, तो क्या होगा, हर नेम वुड बिकम हॉली, उसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा बच्चों, हॉली, यानी कि पवित्र हो जाएगा। एंड बिलव्ड टू ऑल इन हिंदुस्तान, और वो हिंदुस्तान में सभी के लिए प्रिय हो जाएगी। गंगा न्यू दैट हर फादर वॉज इनडायरेक्टली आस्किंग हर टू मेक अ सेक्रीफाइस, गंगा जानती थी दैट कि हर फादर, उसके पिता, वॉज इनडायरेक्टली आस्किंग, उसको इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से पूछ रहे थे, हर टू मेक अ सेक्रीफाइस, एक बलिदान देने के लिए, अ बिग सेक्रीफाइस। बट शी वॉज स्टिल अ लिटिल गर्ल एंड शी वॉज इन लव विद द ब्यूटी ऑफ हर आइस केव, लेकिन वह अभी एक छोटी बच्ची थी और उसको अपनी उस सुंदर गुफा से बड़ा प्रेम था। एंड द टचिंग क्राई ऑफ मॉर्टल बींग्स डिड नॉट रीच हर, और वो टचिंग क्राई ऑफ मॉर्टल, यानी कि नश्वर मनुष्यों की जो चीख पुकार थी, हृदय को छू जाने वाली जो टचिंग क्राई ऑफ मॉर्टल बींग्स थी, डिड नॉट रीच हर, उस तक नहीं पहुंचती थी। शी सेड, इसलिए उसने कहा, आई वुडंट गो, मैं नहीं जाऊंगी। एंड द डाइंग पीपल कंटिन्यू टू क्राई फॉर हेल्प, और मरते हुए लोग लगातार कैसे सहायता के लिए चिल्लाते रहे। हर फादर ऑर्डर्ड, बच्चों ध्यान से सुन रहे हैं ना आप सब लोग, हर फादर ऑर्डर्ड हर टू गो, उसके पिता ने उसे जाने का आदेश दिया। हर मदर वीपिंग, उसकी माँ रोते हुए, अपील्ड, उससे अपील की, टू हर टू थिंक ऑफ द डेड एंड डाइंग, बट गंगा वुड नॉट एग्री, उसने अपील की कि वह सोचे किसके बारे में, उन मरते हुए लोगों के बारे में सोचे, बट गंगा वुड नॉट एग्री, लेकिन गंगा सहमत नहीं हुई। देन वन डे, तब एक दिन, हिम्मत केम इन, हिम्मत अंदर आए, विद अ बेबी, एक बच्चे के साथ, डाइंग इन हिज आर्म्स, जो उनकी बाहों में थी और मर रही थी प्यास से। द सॉफ्ट स्किन हैड क्रैक्ड, उसकी जो सॉफ्ट स्किन थी, जो मुलायम त्वचा थी, वो क्रैक्ड हो चुकी थी, यानी कि दरारें पड़ चुकी थी। द लिटिल लिप्स वर ब्लैक एंड ड्राई, जो उसके छोटे होंठ थे वो काले पड़ गए थे, सूख गए थे। द माउथ वॉज ओपन, मुंह खुला था। द आइज फिक्स्ड, आंखें स्थायी हो चुकी थीं। एंड डल, और धूमिल हो गई थी। हिम्मत लेड द चाइल्ड ऑन गंगाज लैप, हिम्मत, राजा हिम्मत ने उस बच्चे को गंगा की गोदी पर रख दिया। इट इज डाइंग ऑफ थर्स्ट, ही सेड, उसने कहा, राजा ने कहा कि यह प्यास से मर रहा है ये बच्चा। गंगाज हैंड वेंट ओवर द लिटिल फेस एंड एज शी डिड सो अ ड्रॉप ऑफ वाटर फेल फ्रॉम हर हेयर ऑन द ड्राई लिप्स, और जैसे ही उसने अपना हाथ फेरा बच्ची पर, एज शी डिड, जैसे उसने ऐसा किया, अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद, फेल फ्रॉम हर हेयर, उसके बालों से गिर गई, ऑन द ड्राई लिप्स, उन सूखे होंठों पर। एट वंस द ग्लो ऑफ लाइफ रिटर्न टू इट, तुरंत ही जीवन की वो चमक वापस आ गई। द बेबी ओपनड हिज आइज, उस बच्चे ने अपनी आंखें खोली। एंड गरगल्ड, और गरगल किया, यानी कि जैसे हम लोग बच्चों पानी डालते हैं ना कुल्ला करते समय, वैसे गरगल करना। विद जॉय गंगा जम्प्ड टू हर फीट, गंगा तुरंत उसके पैरों पर पहुंची और कहा, फादर, शी क्राइड, वो चिल्लाई, इफ़ आई कैन सेव चिल्ड्रन आई विल गो, यदि मैं बच्चों को बचा सकती हूँ तो मैं जाऊंगी। एंड एज शी स्पोक, और जैसा ही उसने कहा, शी रैन टू द माउथ ऑफ द आइस केव,
वेयर शी हैड लिव्ड इन प्योर जॉय। वो तुरंत उस आइस केव के माउथ यानी कि जहाँ पर दरवाज़ा था वहाँ पर गई जहाँ पर वो बड़ी प्रसन्नता के साथ रहती थी। एंड समथिंग वंडरफुल हैपेंड, और कुछ आश्चर्यचकित घटित हुआ। द ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल विद गोल्डन ब्राइट हेयर, वह सुंदर छोटी बच्ची सुनहरे बालों के साथ एंड वाइट हैंड्स और सफ़ेद हाथों के साथ डिसअपियर्ड, विलुप्त हो गई, ओझल हो गई। एंड इन हर प्लेस, अपने स्थान से अ स्ट्रीम ऑफ प्योर सॉफ्ट वाटर स्पॉटेड, और उसी जगह से अ स्ट्रीम ऑफ प्योर सॉफ्ट वाटर, स्ट्रीम मतलब बच्चों धारा, प्योर सॉफ्ट वाटर शुद्ध मुलायम सफ़ेद पानी की, स्पॉटेड दिखाई दी विथ फोम झाग के साथ। डांस्ड ऑन द गोल्डन ब्राइट सैंड्स, और वो कहाँ डांस्ड यानी कि नृत्य करता हुआ वो पानी की धारा जो थी गोल्डन ब्राइट सैंड्स यानी कि सुनहरे चमकदार रेत पर लहराता हुआ पानी चल दिया। एंड द वाटर, और पानी एज इट फ्लोड जैसे आगे बढ़ता था, विस्पर्ड ऐसे कहता था मानो आई एम गंगा गंगा एंड आई गो टू ब्लेस द थर्स्टी प्लेन्स एंड टू कैरी वाटर टू द डाइंग चिल्ड्रन। और मैं गंगा हूँ, हाँ गंगा, जो मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, ब्लेस द थर्स्टी प्लेन्स, जो मैं अब उस प्यासे मैदानी भाग को आशीर्वाद देने जा रही हूँ। एंड टू कैरी, और पानी लेकर जाती हूँ, वाटर टू डाइंग चिल्ड्रन, मरते हुए बच्चों के लिए। एंड वेयर एवर गंगा टर्न्ड, और जहाँ जहाँ पर गंगा मुड़ी, फ्लावर्स ब्लॉजम्ड, फूल खिल गए, टू वेलकम हर, उनका स्वागत करने के लिए। ह्यूज ट्रीज बाउड डाउन, ह्यूज मतलब विशाल बच्चों, मीनिंग में लिखा होगा, बाउड मतलब झुक गए, डाउन नीचे, डियर ब्रांचेस टू किस हर वाटर्स, उसके उनके पानी को छूने के लिए। फेंटिंग कैटल ग्रीव स्ट्रॉन्ग, मुरझाते हुए यानी कि बेहोश होते हुए जानवर ग्रीव स्ट्रॉन्ग मजबूत हो गए। चिल्ड्रन प्लेड अपॉन हर बैंक्स, बच्चे उसके नदी के किनारे पर खेलने लगे। स्ट्रॉन्ग मैन बाथड इन हर फास्ट मूविंग स्ट्रीम, और जो स्ट्रॉन्ग मैन थे, मनुष्य थे, वो नहाने लगे कहाँ, फास्ट मूविंग स्ट्रीम, उसकी तेज़ी से बहती हुई धारा में। एंड वीमेन वॉश्ड दमसेल्व्स इन हर पूल्स, और जो स्त्रियां थी उन्होंने भी अपने आप को वहाँ नहलाया धोया। गंगा द मेड हैड बिकम गंगा द मदर द रिवर ऑफ लाइफ एंड जॉय। अब वो गंगा क्या बन गई बच्चों, माँ गंगा बन गई। कैसी नदी, द रिवर ऑफ लाइफ एंड जॉय, एक ऐसी नदी जो हमें जीवन देती है, एक ऐसी नदी जो हमें आनंद देती है। एंड दिस इज़ वाई, और यह कारण है, गंगा द गॉडेस हैज़ बिकम द सिंबल ऑफ लाइफ ऑफ हिंदुस्तान, कि वह क्या बन गई, प्रतीक बन गई, हिंदुस्तान के जीवन का प्रतीक बन गई। एंड गंगा द रिवर ऑफ लाइफ, और गंगा बन गई जीवन की नदी। दिस इज़ वाई मेन थिंक दैट द गंगा एज शी फ्लोज मरमर्स, जैसे कि ऐसा लोग सोचते हैं कि जब गंगा बहती है तो मरमर्स, वो थोड़ा सा बोलती हुई बहती है। टू गिव वन सेल्फ फॉर अदर्स इज़ ड्यूटी, टू गिव वन सेल्फ फॉर अदर्स यानी कि स्वयं को दूसरे के लिए समर्पित कर देना हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है। टू स्प्रेड हैप्पीनेस, और प्रसन्नता फैलाना, खुशियाँ फैलाना, अराउंड वन फॉर अदर्स इज़ जॉय, कि अपने चारों ओर खुशियाँ फैलाना किसी के लिए, यही एक सच्चा आनंद है। देखो बच्चों ऐसी इमेज बनी है ना लास्ट में। एंड दिस इज़ वाई, और यही कारण है, द हिंदू डाइंग फॉर फ्रॉम द सेक्रेड रिवर, डाइंग फॉर फ्रॉम द सेक्रेड रिवर, प्रेज दैट हिज एशेज मे बी थ्रोन इन टू काम वाटर्स ऑफ द गंगा, कि जब हिंदू मरते हैं तो वो ऐसा कामना करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो ऐशेस है, जो अस्थियां हैं, वो कहाँ फेंकी जाएं, गंगा में फेंकी जाएं। सो दैट आफ्टर डाइंग ही मे रिटर्न टू द सोर्स ऑफ लाइफ, जिससे कि वो वहाँ पर मरने के बाद, गंगा में उनकी अस्थियां डालने के बाद वो फिर से दोबारा जीवन में आ सकते हैं। आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आल्सो लव्ड गंगा वेरी मच, वो भी गंगा से बहुत प्रेम करते थे। ही विश्ड, उन्होंने कामना की थी, दैट आफ्टर हिज डेथ, की उनकी मृत्यु के बाद, अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ हिज एशेस शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा, कि उनकी एक मुट्ठी राख गंगा में फेंक दी जाए। ही हैड बीन अटैच्ड, वो गंगा से जुड़े हुए थे, टू द गंगा एंड यमुना रिवर्स एट इलाहाबाद एवर सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से जुड़े हुए थे। ही सेड, उन्होंने कहा था, द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारतीयों की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, अपने लोगों के लिए प्रिय है। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर, वह भारत के लंबे संस्कृति का प्रतीक है। एंड सिविलाइजेशन, और सभ्यता का प्रतीक है। एवर चेंजिंग, हमेशा परिवर्तित होती हुई। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती हुई। एंड येट एवर द सेम गंगा, लेकिन फिर भी सेम वैसी ही गंगा। फॉर, क्योंकि पंडित नेहरू, द गंगा हैड बीन असेंबल, क्योंकि पंडित नेहरू के लिए द गंगा हैड बीन असेंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि
पंडित नेहरू के लिए गंगा क्या थी बच्चों? एक प्रतीक थी, एक याद थी भारत के पुराने समय का। तो बच्चों ये हिंदी एक्सप्लेनेशन था, आपको अच्छे से इसको कई बार रीडिंग करना, समझ लेना है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।